अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं। कादिर ख्वाजा साहब मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। फाइनली पाकिस्तान सुपर लीग का कल से आगाज़ होने जा रहा है। डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर पहला मुकाबला खेलने जा रही है। पाकिस्तान सुपर लीग की नई बनने वाली फ्रेंचाइज हैदराबाद के खिलाफ ये लाहौर कलंदर का मुकाबला होगा। कज़ाफ़ी ऑब्वियसली इस मैच की मेज़बानी कर रहा है और हैदराबाद की टीम आपके सामने जिस तरीके से एक महंगी टीम थी और सबसे पहले ये फ्रेंचाइज बिकी थी और हैदराबाद ने अपना स्क्वाड जो बनाया है उसमें मोस्टली उन्होंने यंग प्लेयर्स डाले हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी जो यंग प्लेयर्स हैं उनको मौका हैदराबाद की तरफ से दिया गया है। बाकी देखें, लाहौर कलंदर की टीम टाइटल जीत चुकी है, सबसे ज़्यादा PSL के टाइटल जीत के बैठी हुई है, लेकिन हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी इस टीम के अंदर मौजूद हैं और बॉलिंग परफॉर्मेंस अगर पाकिस्तान लेवल पे देखी जाए तो कोई मुतासर कौन परफॉर्मेंस नहीं रही है इन दोनों की अब तक। लेकिन मुस्तफ़ीज़ुर रहमान है, उसामा मीर हैं, फ़खर जमान है, बड़े नाम हैं, नईम है, आसिफ अली हैं। तो लाहौर कलंदर की टीम भी अच्छी है और हैदराबाद की टीम भी बहुत अच्छी टीम है और मुझे लगता है कि हैदराबाद की टीम इस बार जिस हिकमत अमली और जिस माइंड सेट के साथ गिलेस्पी इस टीम को चलाने के लिए आया हुआ है तो लगता ही है कि लाहौर कलंदर को ये तंग करेंगे। कादिर ख्वाजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सीधा सवाल, कल पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हो रहा है, कलंदर्स को हैदराबाद चैलेंज देने जा रहा है। यार कलंदर्स का एडवांटेज तब तक था, अब वो कलंदर लाहौर में खेले, कराची में खेले, कहीं भी खेले, क्लोज डोर में दोनों टीमों पर बराबर का प्रेशर होगा। पहले ओपोनेंट टीम जब यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में अगर क्राउड ओपन होता तो कल डेफिनेटली लाहौर कलंदर का पलड़ा भारी होता। अब मैं नहीं कह सकता कि लाहौर कलंदर बड़ी है, कागजों में आप देखें तो हैदराबाद किंग्समैन बहुत तगड़ी है। अगर आप बात करें मार्नस लबुशैन की, साइम अयूब की, कुशल परेरा की, उसके बाद उनके ये मैंने स्क्वाड निकाला है, आप स्क्वाड भी डिस्कस करते हैं। शर्जील खान और साद अली, तैयब आरफ, इरफान न्याजी, उस्मान खान, कुशल परेरा, शियान जहांगीर, रिजवान महमूद, ग्लेन मैक्सवेल आना है बाद में, माज सदाकत, हसन खान, हमाद आजम, अहमद हुसैन, बार्टमैन, मैरिड, आकिफ जावेद, आसिफ महमूद और हनैन शाह। इतने बड़े नाम नहीं है, नहीं जब बड़े नहीं है, बड़े नाम हैं, एनर्जेटिक हैं, यंगस्टर्स, आकिफ जावेद भी हो गए, दूसरी तरफ उस्मान एक्सपीरियंस है और उन्होंने अपने तकरीबन 7-8 प्लेयर पुराने सिकंदर रजा समेत, सिकंदर हैं, सिकंदर अच्छी फॉर्म में, उनके फखर जमान अच्छी फॉर्म में और शाहीन आउट ऑफ टच हैं, दिखाई दे रहे हैं जिस तरह वर्ल्ड कप में देखा। हारिस रऊफ हैं, एनर्जेटिक हैं। आप लाहौर कलंदर के स्क्वाड को अगर तरतीब देंगे, उनसे कंपेयर करेंगे हैदराबाद किंग्समैन से, मैं समझता हूँ कि कागजों में हैदराबाद किंग्समैन बर्तरी हासिल है। आप नामों पे ना जाएं, आप परफॉर्मेंसेज और करंट फॉर्म पे देखें कि हैदराबाद किंग्समैन के पास लबुशैन, उसके बाद कुशल परेरा अच्छा खेलता है, लास्ट ईयर लाहौर के पास था। आप अगर बात करें उनकी बॉलिंग लाइनअप पे तो उनकी बॉलिंग लाइनअप भी तगड़ी है, आकिफ जावेद लड़का भी अच्छा है, उसके बाद उनका जो माज सदाकत है, जो ऑनर हैं हैदराबाद किंग्समैन के फवाद सरवर साहब, उनका माइंडसेट हम जानते हैं कि वो किस तरीके से फ्रेंचाइज स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट में तो वाबा हैं लेकिन क्रिकेट में वो USA लीग के अंदर भी हैं और जिस तरीके से उन्होंने एक महंगी टीम खरीदी और जो स्कूल ऑफ थॉट उनका अब तक हम इंटरव्यूज के अंदर सुन चुके हैं, सो मुझे लगता यही है कि वो, और दूसरा वो बड़े नामों के पीछे भी नहीं गए हैं। ड्राफ्टिंग जब हो रही थी तो मोस्टली चुप ही बैठे थे उनकी यार, महंगा 12-12.5 करोड़ का साइम अयूब को उन्होंने खरीद लिया है। और बाय द वे मुझे लगता यही है कि और गिलेस्पी का भी एक एडवांटेज होना है क्योंकि वो पाकिस्तान सुपर लीग में वापस आए, पाकिस्तानी टीम के साथ काम कर चुके हैं और उसने प्रूव भी करना है। एग्जैक्टली, गोरा माइंडसेट है, उसने प्रूव करना है कि मैं जब कोच था पाकिस्तान टीम का तो तब क्या था, अब क्या हूँ। एग्रेसिव माइंडसेट के साथ आएगा, अच्छी प्लानिंग के साथ आएगा और उनकी सारी कोचिंग पैनल भी अच्छा है यार, उनका बाकी स्टाफ भी अच्छा है और वही लोग हैं जो यहाँ से सर्व करके गए हैं मैक्सिमम। तो आप दूसरी तरफ देखें कि जो लाहौर कलंदर्स है उनका अभी तक हारिस रऊफ का T20 में पाकिस्तान ने उनको वर्ल्ड कप नहीं खिलाया, शाहीन पाकिस्तान की सब ने प्रूव करना है भाई, आगे आ रहा है वर्ल्ड कप ODI का, तो ये जंग PSL की जो है ना, इसमें भी लोगों की बॉलर्स की खास तौर पर वो परफॉर्मेंसेस देखी जाएंगी। बॉलर्स में आप 4 ओवर पे ना जाएं, आप ये देखें कि अगर बॉलर फिट है मुकम्मल तौर पर और 4 ओवर अच्छे फेंक रहा है
तो फिर उसकी फॉर्म देखी जाएगी ओडीआई वर्ल्ड कप के लिहाज से, क्योंकि आगे ओडीआई को हमने मद्देनजर रखकर वाइट बॉल स्क्वाड बनाना है। आप शाहीन के ऊपर जाएंगे तो शाहीन जो है वो आपका कप्तान है, और फिर उसके बाद बाकी जो प्लेयर्स हैं अब वो भी प्रूव करेंगे। बाबर है, बाबर भी प्रूव करेगा, क्योंकि आपको जो आपका हेड कोच है माइक हैसन, वो चाहता है कि बाबर जो है वो अग्रेसिव माइंड अप्रोच के साथ आए, अग्रेसिव माइंडसेट के साथ आए। और उसके बाद रिजवान है, हर बंदा अपना अपना जो है वो परफॉर्मेंस देना चाहेगा। शदाब का आपका क्या ख्याल है? शदाब परफॉर्मेंस की तरफ नहीं जाएगा, हर बंदा जाएगा। लेकिन मैं इस तरफ आता हूँ, पहले मैं चाहता हूँ प्रीव्यू के ऊपर रहे हम लोग, मैं ये दूसरी वीडियो के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, फ़खर जमान है, नईम है, लाहौर कलंदर के पास ऑब्वियसली आसिफ अली है, पता नहीं प्लेइंग 11 में रखते हैं नहीं रखते, सिकंदर रज़ा है, ये बड़े नाम है। तो किंग्समैन की टीम अब साथ एक नई टीम है, तो ये जो बड़े नाम है, कहीं मैं ये नहीं चाहूँगा कि अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए शाहीन और हारिस चढ़ाई कर दें, उसामा मीर भी हैं। तो हैदराबाद के ऊपर आपने कहा कि ऑन पेपर उनकी टीम यंग भी है और जो प्लेयर्स डाले हुए हैं वो भी प्रूव करना चाहते हैं, अब सारे वो प्लेयर्स हैं, बट ये जो बड़े नाम है, कहीं ये बड़े नाम चढ़ाई ना कर दें उन लड़कों के ऊपर। अब आपको क्या लगता है? देखें, ये बड़े नाम इनका मुश्किल पता किधर पेश आएगी। इन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेला, ठीक है, इन बड़े नामों ने, सिवाय उसामा मीर के हो गया, एक दो प्लेयर हो गए, इन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेला। दूसरी तरफ अगर बात करें ना आप हैदराबाद की, तो सारे डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, सारे डोमेस्टिक में रगड़ा खा चुके हैं। हमाद आजम भी हो गया, हसान खान, हमाद आजम उधर अमेरिका से, हसान भी है, हसान भी हैं। तो ये वो प्लेयर हैं जो हसान तो मेरे ख्याल में उनका वाइस कैप्टन है। यस। तो आप देखो कि उसकी ऑनर की माइंडसेट देखें कि उसने अपने यंगस्टर्स को नायब बनाया है। बनाने को साइम अयूब को भी बना सकते थे, कप्तान भी बना सकते थे, नायब कप्तान भी बना सकते थे मार्नस लबुशैन के साथ, बट एक उन्होंने अप्रोच देखी है कि उन्होंने अपने लड़के जो किंग्समैन ग्रुप है यूएसए में, जो वहां पर क्रिकेट खेलते हैं, जो उनके साये बैनर के नीचे खेलते हैं, उन्होंने अपने लड़कों को मौका दिया, और ये अच्छी चीज है। मैं समझता हूँ कि इस तरह ही नौजवान जो क्रिकेटर्स हैं वो मेहनत करके आगे आएंगे और दूसरी फ्रेंचाइजीज उन पर नजर रखेंगी अगले आने वाले दिनों में। तो ये बड़े नामों का पार पंजाबी नहीं, कोई पार नहीं उठाएंगे। मैं आपको बताऊं, बड़े नामों को खुद अपने ऊपर प्रेशर होने वाला है। बड़े नामों का भार जो है वो नहीं उठाएंगे, वो वजन जो है वो इनके ऊपर आएगा, मलबा इनके ऊपर गिरेगा कि भाई तुसी 200 300 मैच खेल लेने की कर रहे हो, खुदा दा वास्ता जी। सबकी नजरें शाहीन पे होनी है, हारिस पे होनी है, सबकी नजरें हारिस पे होनी है, फौजी पे होनी है। अच्छा, उसामा मीर पे प्रेशर नहीं होगा, पूछे क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक में अच्छा करता चला रहा है। डोमेस्टिक में वो 15-16 विकेटें ली हैं भाई उसने 5 मैचेस में। उसके बाद अब वो पहले भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसके ऊपर प्रेशर ये भी नहीं है कि उसने, हो सकता है कि इंग्लैंड से क्रिकेट खेलनी हो बकाया, उसने पाकिस्तान की क्रिकेट को खैर बात कह दिया हुआ है जिस तरह का उसने किया था, लेकिन अब उसके साथ भी तो ज्यादती है ना। आप दूसरी तरफ सुफियान मुकीम को इतने ज्यादा मौके देते हैं, आप इतने ज्यादा चांसेस देते हैं, और अगर आप उसामा मीर को निगलेक्ट करेंगे, उसको आप पीछे रखेंगे, तो उस पे भी होती है चीजें। आगे बढ़ते हैं। साइम अयूब को पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खिलाया। साइम की परफॉर्मेंस बैटिंग में बहुत बुरी रही है इस बार। साइम अयूब एक तो PSL पूरे के अंदर सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर्स भी हैं। साइम अयूब की बैटिंग के ऊपर सवाल निशान बढ़ता जा रहा है, और साइम अयूब ने ज़ल्मी की तरफ से खेलते हुए PSL के अंदर हमेशा अच्छा किया जब बाबर के साथ विकेट पे खड़ा होता था। अब आपके लिए ये एक पॉइंट मैं छोड़ रहा हूं कि साइम अयूब के लिए पाकिस्तान के, अब उसने खेलनी है पाकिस्तान की T20 क्रिकेट, बट एतमाद कैसे वो हासिल कर सकता है? कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसकी यहाँ पे, और वो जो उसके ऊपर परफॉर्म ना करने का एक तसलसल बना हुआ है, साइम तोड़ने में कामयाब रहेगा या उसी प्रेशर के मलबे में फंस के तो मजीद आगे प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए? साइम अयूब की सलाहियतों पर हमें शक नहीं है, बहुत तगड़ा प्लेयर है, बहुत कॉन्फिडेंट प्लेयर है, बट ओवर कॉन्फिडेंट प्लेयर है। सॉरी टू से, अगर उनको भी ये बात बुरी लगे, बट उनको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे चेंज करना पड़ेगा? अभी छोटी सी उम्र में जब उसको कॉन्टिन्यूसली एक उसके शिकस्त के बावजूद, उसकी परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है, उसको इतने मैचेस दे रहा है, उसको इतने इतने बड़े टूर्नामेंट दिए हैं, और वो फिर भी फ्लॉप रहा है, तो इसके बाद उसको अपना कॉलर डाउन करना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, अपने आप में धीमापन लेकर आना चाहिए। वो एटीट्यूड आता है, हर प्लेयर में आता है, बट ओवर कॉन्फिडेंट जो होता है ना प्लेयर, वो जल्दी परफॉर्म तो बाबर भी नहीं कर रहा, परफॉर्म तो शाहीन भी नहीं कर रहा, परफॉर्म तो किसी और से भी नहीं हो रहा। बाबर जो है, साइम अयूब से ठीक है, हमें रन जरूर चाहिए, बट ये वाला अंदाज तो बाकी क्रिकेटर्स में भी है। कादिर, बाबर आजम के पास परफॉर्मेंस नहीं है, माजी में तो थी परफॉर्मेंसेस। कौन सा मेडल जीते हुए हम बाय द वे?
मेडल छोड़ें बाकी भाई, मेडल ही मैटर करता है। मुझे एक नहीं, बात मेडल ही मैटर देखिए, करता है। मैं ये चीज मैं भी आता हूँ, मैं भी इस पे क्रिटिसिज्म करता हूँ। लोग शायद समझते हैं कि हम जो है उसकी मुखालफत करते हैं। बाबर आजम इस मर्तबा परफॉर्मेंस नहीं आई उसकी, हम उस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। हम ही थे जिसपे उसने 3-4 साल हमने उसको उठा के सपोर्ट रखा। किया, बिल्ड करके रखा। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस दे रहा था, कॉन्टिन्यूसली उसका रन्स उगल रहा था, बैट नहीं है परफॉर्मेंस। उसको थोड़ा सा देखना चाहिए इन चीजों को, और खासतौर पर साइम अयूब को इन चीजों के लिहाज से अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी, रुक के खेलना पड़ेगा। अपना जो इंटेंट है ना, इंटेंट का लफज एक हमारे ज़का अशरफ दौर में एक इंटेंट पैदा कर गिलेस भी हमारे पीछे जो है ना वो ठीक रनिंग है। कर रहे हैं, ये आप और, देखेंगे। ये ओजी कोच और किंग्समैन के कोच हैं। थैंक यू सो मच कादर ख्वाजा आपकी गुफ्तगू करने का। पीएसएल का कल से आगाज होने जा रहा है, देखते हैं कलंदर्स और किंग्समैन क्या करते हैं पहले मैच में। थैंक यू सो मच।